हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम आज आगे पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ा जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनते हैं, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल भी हम इसमें कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसमें पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम लॉ में बताया गया था V इज इक्वल टू आई आर इसका फॉर्मूला है, जिसमें R रेजिस्टेंस होता है। तो हियर V पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा। I इज द करंट फॉलोइंग एंड R is known as resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charge through it. ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। जैसे कोई वायर है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसे हम चार्ज से मिलकर करंट फ्लो होता है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट को फ्लो होने ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज के थ्रू करंट फ्लो होता है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट के फ्लो होने में जो रुकावट आती है, इस वायर की जो प्रॉपर्टी है, इस करंट को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करती है, वही होता है रेजिस्टेंस। इसमें दिया गया रजिस्ट, यानी कि जो अवरोध आता है, रुकावट आती है इस वायर में करंट के फ्लो होने में, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो होने में रुकावट करता है, पर हम SI उसे यहाँ यूनिट करंट ऑफ मान ओम, लेते हैं। इसकी SI यूनिट ओम होती है, रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर ओम, जिसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं। If the potential difference across the two ends of conductor is 1 volt and the current through it 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. ये 1 ohm की डेफिनेशन है। जब किसी कंडक्टर में के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो एंड उसमें फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम R निकालेंगे तो V अपॉन आई, R इक्वल टू वोल्ट 1 अपॉन 1, तो R की वैल्यू आई 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आइए अब हम इसके कुछ फैक्टर पढ़ते हैं। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। इसमें हम जानेंगे रेजिस्टेंस कब कम बढ़ता है, कब कम होता है, किस किस पर डिपेंड होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, यानी किस किस पर डिपेंड करता है। तो ऑन द लेंथ, ये किसी भी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। आइए समझते हैं। मान लो आप किसी हॉल में हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं।
आप किसी हॉल में हो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से कहा जाए कि आप निकल जाओ। अगर ये जितना छोटा होगा उतना आप जल्दी निकल सकते हो, अगर ये बड़ा हुआ तो आप यहाँ से देर में निकल पाओगे। ऐसा ही होता है इस करंट का। अगर इसकी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो इसे टाइम लगेगा, लेंथ कम होगी तो ये जल्दी फ्लो हो जाएगी। तो इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब समझते हैं सेकंड फैक्टर ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इस वायर का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना आसानी से होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस 1/A क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? आप इस हॉल में हैं, यहाँ से ही समझते हैं। आप इस हॉल में हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको यहाँ से निकलना है। अगर इस हॉल का गेट छोटा होगा तो आप आसानी से नहीं निकल सकते, अगर इसका गेट बड़ा होगा तो आप आसानी से निकल सकते हैं, भीड़ का इफेक्ट इतना नहीं होगा। ऐसे ही अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि भीड़ का कम इफेक्ट होगा अगर गेट बड़ा हुआ तो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। समझते हैं ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। नेचर से मतलब है जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। सिल्वर का होगा तो उसमें करंट का अच्छा फ्लो होगा, आयरन का होगा तो उसमें करंट का फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा। यानी जिस मटेरियल का बना होगा उस करंट का फ्लो उतना ही अच्छा होगा, उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब इससे आगे पढ़ते हैं। Here R is the resistance of the wire, L is the length of the wire and A is the cross section area। अभी पीछे पढ़ा R is proportional to L, R is proportional to 1/A एरिया। इन दोनों से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि R is proportional to L/A। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ से कांस्टेंट रखेंगे R फॉर रेजिस्टेंस, तो इक्वल टू रो L/A। तो R इक्वल टू रो L/A। यहाँ से ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है। इसमें दिया गया है इफ़ द रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन R इक्वल टू रो L/A। हियर रो इज द रेजिस्टिविटी, the SI unit of resistivity ohm meter. It is a characteristic property of the material। ये इसकी characteristic property होती है मटेरियल की। आइए समझते हैं रो, व्हाट इज रो। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो रो, जब कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट के फ्लो होने में रुकावट डाले उसे कहते हैं रो, और जो चार्ज के फ्लो होने में रुकावट डाले उसे कहते हैं आर, रेजिस्टेंस। ये किसी पर डिपेंड नहीं होता, चाहे लेंथ बढ़ाई जाए या कम की जाए, रो उतना ही रहता है। किसी भी मटेरियल का रो की वैल्यू फिक्स होती है, जबकि रेजिस्टेंस वायर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर या घटाने पर चेंज हो जाता है। ये रो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, जबकि रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अब इससे आगे समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये ओम मीटर कैसे आई, तो इसको थोड़ा समझते हैं। R इक्वल टू होता है रो L/A। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे, रो इक्वल टू तो RA/L हो जाएगा।
आर की यूनिट होती है ओम, ए की यूनिट होती है, ए की होती है मीटर का स्क्वायर, डबल आते हैं, और एल मीटर, इसमें यूनिट ही लिखी जाती है। तो एक एम से ये कैंसिल हो गया, तो रो की वैल्यू आई ओम मीटर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप 2-2 4-4 मिनट का टाइम निकाल कर इसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।